समीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज अफसोसनाक एक वाकया पेश आया है पंजाब कॉलेज में। इनफैक्ट वाकया तो 2-1 दिन पहले पेश आया है, लेकिन इसके ऊपर एहतजाज और जो ज़्यादा इसको आज हाइप मिली है वो आज के रोज़ मिली है। तो इस वाक़े की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, जो एहतजाज हो रहा है उसके मामलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इस सारे अफसोसनाक वाक़ये के बावजूद भी क्या मुझे इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वो मैं अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद जी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज बहुत अहम खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है कि कल रात कोई अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसकी कुछ कोशिश करेंगे तफसीलात आपके साथ शेयर कर सकें। और इसके अलावा जो मुलाकात अभी तक PTI ने रिक्वेस्ट कर रखी है वो मुलाकात बहरहाल अभी तक नहीं हो सकी है जब तक कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इसका क्या अब नज़र आ रहा है फाइनल सोल्यूशन? क्या वाकई कल पर, अब तो क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, कल 15 तारीख है, तो क्या कल फिर PTI एहतजाज के लिए निकल रही है? इसके ऊपर तफसीली आपके साथ तैयारियां उनकी शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले जी आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक कैंपस में पेश आने वाले वाक़े, मुबैना वाक़े के हवाले से बात करेंगे। खबर कुछ यूँ है कि जी 3-4 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया और ये वाक़या इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि एक जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है उसको मुबैना तौर पर जो कॉलेज के अपने ही गार्ड और ड्राइवर हैं उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया और ये कैंपस के अंदर वाक़या पेश आया है। और उसके बाद फिर ये मामला कुछ इस तरह से था कि बहुत एम्बिगुअस सी ये खबर थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ना बच्ची उस तरह से सामने आई। तो ये बात जो थी थोड़ी उस तरह से सोशल मीडिया पर उसने हाइप नहीं पकड़ी और ना ही कहीं और उस तरह से वाक़या रिपोर्ट हुआ। अलबत्ता ये खबर ज़रूर शेयर हुई कि कोई निजी कॉलेज में ऐसा वाक़या पेश आया है। उसके बाद कल की अगर हम बात करें 13 अक्टूबर की, तो इस रोज़ एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है पुलिस की तरफ से, और ये पुलिस की अपनी प्रेस रिलीज़ है जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी निजी कॉलेज में जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया था उसके बाद पुलिस ने इंफॉर्मेशन से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ 10 घंटों के अंदर अंदर जो मुल्जिम है उसको पकड़ लिया गया है। और बिल्कुल भी हम रेप विक्टिम्स के ख़िलाफ़ किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं बख्शेंगे, और ये वो बड़ी उसमें उन्होंने करके और अपनी बड़ी कामयाबी बताते हुए इस प्रेस रिलीज़ में ये बताया कि हमने मुल्जिम को पकड़ लिया है। उसके बाद चूँकि ये वाक़या जो था ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में मुबैना तौर पर पेश आया, और ये जो पूरा ग्रुप ऑफ कॉलेज है ये आपको पता है कि मियाँ आमिर महमूद साहब का है, जो कि दुनिया TV के मालिक भी हैं और सियासी असर रसूख भी रखते हैं, मेयर भी रह चुके हैं लाहौर शहर के, और इसके अलावा कुछ दूर पार की रिश्तेदारी भी है इनकी मोहसिन नकवी के साथ या शरीफ फैमिली के साथ। तो इस तरह से ये काफ़ी असर रसूख वाली शख्सियत हैं। मियाँ आमिर महमूद साहब जो हैं वो इस पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं, और इस खबर के हवाले से फिर बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जैसे पुलिस के ऊपर कोई दबाव डाला गया है या उन्हें ये कहा गया है कि इस खबर को दबाना है, क्योंकि ये खबर बेसिकली जब शुरू हुई थी तो उस वक्त तो निजी कॉलेज की बात हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है फिर अल्टीमेटली नाम भी सामने आता और इस बात का खदशा मौजूद था कि अगर नाम सामने आएगा तो कॉलेज की रेप्यूट ख़राब होगी, कॉलेज में एडमिशन्स के टाइम हैं और ऐसे में अगर इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वाक़े को फिर दबाने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही रोज़ पुलिस की ही तरफ से एक और प्रेस रिलीज़ जारी होती है, और इस प्रेस रिलीज़ में पुलिस खुद ये बात कह रही है कि जी कोई जो ऐसा मुतासरा वाक़या से मुतासर होने वाली जो खातून है या बच्ची है वो सामने नहीं आई और कोई इस तरह की खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, और ये सारा मामला तो सिर्फ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। तो सारा मलबा पुलिस ने खुद सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश की, हालांकि इससे पहले एक रोज़ कबल खुद पुलिस ही इस वाक़े से मुतालिक अपनी प्रेस रिलीज़ में कह चुकी थी कि हमने एक मुल्जिम को पकड़ा है, लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ इसको एक सोशल मीडिया का हवा और एक फेक न्यूज़ जैसे बनाने की कोशिश करते हुए इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक और प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है इसी तरह कि जी अभी कोई हमारे पास पहले तो जो दूसरी प्रेस रिलीज़ थी उसमें किसी मुल्ज़िम वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर तीसरी प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है कि हमने एक शख्स को हिरासत में ज़रूर लिया है, तहवील में ज़रूर लिया है, जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक
कोई और भी आके वाकये से मुतल्लिक अपडेट नहीं कर रहा कि ऐसा कोई वाकया पेश भी आया है या नहीं। तो सिरे से ही पुलिस ने बज़ाहिर इस वाकये को ही डिनाई कर दिया कि जी इस तरह का तो शायद कोई वाकया ही पेश नहीं आया। जब ये सारी सूरत हाल बनी और ये नज़र आने लगा कि कॉलेज इंतज़ामिया इस मुतल्लिक बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेगी और शायद मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिश की जाए, इसलिए नहीं कि मुल्ज़िमान कोई बड़े चहीते थे कॉलेज इंतज़ामिया के, लेकिन महज इसलिए कि जी नाम ख़राब ना हो कॉलेज का, तो इस वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश होगी। तो इसके खिलाफ फिर जो साथी तलबा थे उनकी तरफ से एक रिएक्शन देखने में आया और आज के रोज़ जब एक प्रेस रिलीज या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से, जो उनकी प्रिंसिपल हैं वो भी एक खातून हैं, उनकी तरफ से भी कि जी ऐसा तो कुछ वाकया उस तरह से पेश नहीं आया और ये वो, और इसके ऊपर जो है अपना मौक़िफ़ उन्होंने दिया। तो उसके बाद जो है वो फिर तलबा में एक रिएक्शन आया और तलबा ने उसके ऊपर एहतजाज शुरू कर दिया। तलबा जो थे वो बड़ी तादाद में बाहर निकल कर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर अफसोस की बात यह है कि कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से पुलिस को कॉल कर लिया गया और तलबा को कंट्रोल करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार वहाँ पर आ पहुँचे। उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल जैसे वो अपने सियासी मुखालिफिन को डंडे के साथ और छड़ियों के साथ हाँकने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी हुई है लीगी पुलिस की। मरियम नवाज साहिबा के अंडर जो एक पुलिस का जत्था हमारे सामने आ चुका हुआ है, एक जो फोर्स, बदमाश फोर्स बन चुकी हुई है, तो वो समझते हैं कि कोई भी बाहर निकले उसको मारना पीटना ये फोर्स अपना हक समझती है, चाहे वो सियासी मुखालिफ हों हुक्मरान जमात के, चाहे वो किसान हों, चाहे वो नाबीना अफराद हों, चाहे वो आपके इवन स्टूडेंट्स क्यों ना हों। तो जनाब इन्होंने पुलिस वालों ने आके स्टूडेंट्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जब इस तरह का अपने बच्चों के साथ सलूक शुरू किया तो बच्चों ने भी रिएक्शन में इनके ऊपर कुछ पथराव वगैरह भी किया, कुछ और मज़ीद बच्चों में इश्तियाल आया तो उन्होंने मज़ीद एहतजाज बढ़ गया। उसके बाद कोशिश की गई कि किसी तरह बच्चों को कैंपस के जो अंदर बच्चे महसूर हैं उनको बंद ही कर दिया जाए, वो बाहर ना निकलें, एहतजाज ना कर सकें। वो जितना एहतजाज को दबाने की कोशिश करते रहे वो उतना एहतजाज बढ़ता चला गया। कॉलेज गेट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ जब आए तो कॉलेज गेट उन्होंने तोड़ दिया और अंदर वो आए और उनको जो है वो डंडों से बाहर निकाल रहे थे पुलिस वाले। ये सारी फुटेजेस जो हैं इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो एक कैंपस की बात थी, जब बाकी कैंपसेस में ये खबर फैली कि इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है जुल्म और तशद्दुद, तो उनके अंदर मज़ीद इश्तियाल फैला और फिर ये मामला जो था वो किसी एक कैंपस तक महदूद ना रहा और फिर गुलबर्ग कैंपस में, जौहर टाउन कैंपस में, मुस्लिम टाउन कैंपस में, हर जगह फिर ये एहतजाज शुरू हो गए। और जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ कैंपसेस थे वहाँ पर यही मनाजिर फिर देखने में आए कि हर जगह नारेबाजी की और बच्चों ने, और उसके बाद उनके साथ ये कोशिश की गई कि पुलिस के ज़रिए उनको दबाया जाए। वाटर कैनन मंगवा ली, पुलिस वैन मंगवा ली, काफ़ी सारे बच्चे बेचारे अस्पताल पहुंच गए, किसी का सर फटा है, किसी का बाजू कटा है, किसी का कुछ हुआ है और कोई डंडे खा रहा है, कुछ हो रहा है, किसी की हालत गैर हो रही वैसे ही। तो वो काफ़ी सारे मनाजिर जो हैं वो अस्पताल से भी आप देख सकते हैं। तो ये इस किस्म का सारा जो वाकया है ये पेश आया। ये तो मैंने आपको सिर्फ वो बताया है कि जो रिपोर्ट हुआ है, जो चीज़ें आपके सामने हैं। अब ज़रा इस पूरे वाकये का एक एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये मेरी बात समझ से बालातर है कि किस बेवकूफ़ ने यह मशवरा दिया कि इस मामले को दबाया जाएगा तो रेपो जो है वो ठीक रहेगी कॉलेज की। हालांकि इस मौके के ऊपर अगर खुद ही किसी ने ये वाकया किया था, उसको खुद पकड़ के इंतज़ामिया निशान इबरत बना देती और उसको पुलिस के हवाले करती और यकीन दिलाती स्टूडेंट्स को कि भाई कोई ऐसा वाकया आइंदा कभी नहीं होगा और सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और उसको वाक़तन किरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये किया, तो बच्चों में ये इश्तियाल ना आता। लेकिन जब आपने वाकये के होने से ही इनकार करना शुरू कर दिया और जब ये बात शुरू हो गई कि जी इनको जो इस पे बात करे उसको भी डंडे से हाँको, तो वहां पर फिर बात बिगड़ना शुरू हो गई। तो वो जो आपने कोशिश की कि जी कॉलेज का नाम खराब ना हो, उसका इमेज खराब ना हो, वो उल्टा आपके गले पड़ गई और अब ज्यादा कॉलेज का नाम खराब हो रहा है और इमेज खराब हो रहा है। अब ये हुआ है। हालांकि अगर खुद आप मुल्जिम को सजा दिलवाते तो लोग तारीफ करते कि अच्छी बात है कि कॉलेज इंतजामिया ने इस मामले पे एक्शन लिया है, लेकिन दबाने के चक्कर में जो है वो सारा काम गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से फिर जो आपने एक नया महाज खोल लिया कि बच्चों के ऊपर जब तशद्दुद किया तो वो मजीद ऐसे फुटेजेस आ गए कि भाई वो क्या कर रहे थे, उनका क्या कसूर था, वो तो सिर्फ अपने एक साथी के लिए आपसे इंसाफ मांग रहे हैं।
कि जी उसके साथ ये वाकया हुआ है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए मुलजिम को। तो वो तो सिर्फ ये एक एहतजाज कर रहे थे इस बात के ऊपर, वो कौन सा कोई आके खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी कर रहे थे या कुछ ऐसी बात थी कि जो आपने उनको इस तरह मारा पीटा बुरे तरीके से। तो जब आपने ये हरकत की तो उल्टा वो और इश्तिहाल फैला फिर स्टूडेंट्स में, और फिर वो हाथ से मामला निकलता चला गया। तो मुझे नहीं मालूम है, ये एक इनफरादी फेल था। अगर किसी ने किया था तो उससे पूरे कॉलेज का या इवन मियाँ साहब का भी नाम कैसे खराब होता। भाई अगर एक शख्स आपने कोई हायर किया, किसी को पता तो नहीं होता ये आगे चल के क्या करेगा। तो एक इनफरादी फेल था ना किसी शख्स का, आपको जरूरत नहीं थी उसको कवर अप करने की। पहली तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि जो आपने फिर स्टूडेंट्स के साथ किया, फिर जिस तरीके से अब वो जो विजुअल्स हैं वो आपका और नाम खराब कर रहे हैं कि देखें जी कॉलेज की इंतजामिया ने बच्चों के साथ क्या किया। और उसके बाद फिर आते हैं जी, इतनी देर बाद पंजाब हुकूमत को भी होश आती है और फिर आते हैं वहाँ पे वजीर तालीम और आके वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हम करते हैं जी इसके ऊपर कुछ हम देख रहे हैं मामला। और ये वो हमारी जो इत्तलात हैं, कुछ रिपोर्टर्स से मेरी बात हुई है, वो ये बताते हैं कि वाकया तो पेश आया है, और वो ये भी बताते हैं कि जो बच्ची है वो लाहौर शहर से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो करीबी लाहौर शहर से करीब एक शहर से उसका ताल्लुक़ है। और बस वही बात कि जाहिर है रेप विक्टिम है, उस तरह से वो सामने नहीं आना चाहते, इसलिए अभी तक मामला उस तरह। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उठ के उसको सारे मामले को ही स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाएं। तो ये सारा जो अफसोसनाक वाकया है। लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई है वो क्या है, मुझे जो आज एक होप नज़र आई है इसमें, वो ये है कि माशाल्लाह जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उस तरह की बेहिस नहीं है जो हमारी गुज़श्ता नस्ल थी। वो इस तरह की नहीं है कि उसके सामने जुल्म होता रहे और वो आंखें बंद कर ले और वो कहे कि चूंकि मेरा पेट भरा हुआ तो मुझे क्या। वो ये नहीं है कि वो देखे कि एक के साथ जाती हुई तो वो कहे मेरे साथ तो नहीं हुई, मुझे क्या लगे। तो मुझे आज इस चीज़ ने एक उम्मीद दिलाई है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो हमारी पिछली नस्ल की तरह मफाद परस्त, बुज़दिल, लालची, बेहिस नहीं है। वो अपने हुकूक का एहसास भी रखती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहती है और उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत भी रखती है। एक बच्ची के साथ पूरे कॉलेज के तलबा खड़े हो गए, मारें खा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये है हमारी वो नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिसको देख के आपको ये ख्याल आता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल अभी ना सही कभी ना कभी ज़रूर शानदार होगा। क्योंकि जिस तरह आप चला रहे थे मुल्क को, जो ये पिछली, मैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, सॉरी टू से, ये जो पिछली हमारी नस्ल थी, जिस तरह इसने खोखला किया पाकिस्तान की जड़ों को, जिस तरह इन्होंने करप्शन की, जो पाकिस्तान की वैल्यूज़ इन्होंने ख़राब की, और जो इन्होंने सियासत में अखलाकियात की गिरावट दिखाई, और जो इन्होंने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को एक बदबूदार गटर में तब्दील कर दिया, उसमें किसी भी महकमे के आप लोग ले लें। तो ये नस्ल से इंशाल्लाह हमारी जान छूट रही है आहिस्ता आहिस्ता और छूट जाएगी। और इंशाल्लाह जो आगे हमारी नौजवान नस्ल है वो है पाकिस्तान का फ्यूचर, वो है पाकिस्तान का चेहरा, जो उस तरह की बेहिस नहीं है। तो ये एक मुझे बहरहाल पॉजिटिव चीज़ ज़रूर नज़र आई। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले के आगे ऊपर क्या मज़ीद फर्दर होता है। लेकिन अब कुछ पॉलिटिक्स के मुतालिक बात ज़रूर शेयर करेंगे। वो ये कि कल एक खबर बड़ी अहम सर्कुलेट कर रही है, वो ये कि जी एक अहम गैर मुल्की वफ्द की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ गैर सियासी शख्सियात भी इस मुलाकात का हिस्सा थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अभी उसके बारे में कोई हतमी खबरें वैसे आई नहीं है, क्योंकि खान साहब जो है वो जल्दी ही किसी चीज़ के ऊपर अग्री करेंगे या नहीं, किसी सेटलमेंट के ऊपर आएंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल होगा। लेकिन ये खबरें काफ़ी मुख्तलिफ लोगों के तवस्सुत से तस्दीक इसकी हो रही है कि कोई अहम मुलाकात इस ज़मीन में हुई ज़रूर है, और कोई दोस्त मुल्क गैर मुल्की वफ्द की सूरत में इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है। और बज़ाहिर लग रहा है कि इसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब के हक़ में हो सकती हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि ऐसी कई मुलाकातें 3-4 महीने पहले भी रिपोर्ट हुई थी, और उससे भी पहले पिछले 1 साल में भी इस किस्म की बातें हुई थी कि कोई दोस्त मुल्क जो है वो कोई किरदार अदा करे। असल चीज़ यही है कि जब हालात बदलेंगे तो ही इस बात का यकीन किया जा सकता है कि वाकई कुछ चीज़ें बदल गई हैं। क्योंकि अभी तक तो जो ये सिस्टम है पूरा
पूरा जोर लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, आखिरी दम तक कोशिश कर रहा है कि इस सिस्टम को बचा के भी रखे और इसकी जो एक फस्तायत है वो भी उसी तरह बरकरार रखी जाए। तो अभी तक तो हमें आज के दिन तक, इस तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हमें उसके असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। वो असरात कब तक हमें नज़र आएंगे वो हम देखते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि मैं जब ये बात करती हूँ कि असरात नज़र नहीं आ रहे, तो देखिए इतनी छोटी सी जो एक बात थी कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दी जाती, तो वो तक भी बात अभी तक नहीं मानी गई। ये भी अभी तक भी इस बात का इम्कान और उम्मीद बाकी है कि कल चूँकि बाकायदा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी होना है, तो उससे पहले हुकूमत चाहेगी कि इस मामले को सेटल कर लिया जाए। अदरवाइज़ तो फिर वही बात है कि ये तो खुद दावत देने की बात है कि जी ठीक है, फिर अगर आप नहीं